श्री सीतारामचंद्र चरणौ शरणम प्रपत्ति। श्री रामायण बालकांड के अंदर तुलसीदास जी क्या कहते हैं देखो। वंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नार रूप श्री हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र है और नर रूप में श्री हरि ही है, जिनके वचन महामोह रूप घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान और सूर्य की किरणों के समूह ही है। ऐसे गुरु को प्रणाम तुलसीदास जी करते हैं। आगे है बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमी उ मुरिमय चूर्ण चारु समन सकल भवरुज परिवार। मैं श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी की जड़ है और संजीवनी का चूर्ण है जो संपूर्ण भवरोग के परिवारों को नाश कर देता है और अनंत सुख की प्राप्ति करवा देता है। ऐसे गुरु के चरण कमलों की रज को हम बार बार प्रणाम करते हैं। ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं। आगे के दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल हरणि किए तिलक गुण गण बस करणी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है जो सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, तिलक करने से गुणों के समूहों को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तमसो सप्रकाशु बड़े भाग उर आवहि जासु। गुरु महाराज के नख मणि गण ज्योति प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है और वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला होता है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। ऐसे तुलसीदास जी कहते गुरु चरण को स्मरण करने का पुण्य कह रहे कि गुरु चरण जो स्मरण करता है, गुरु पद श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उनका अगर ध्यान भी कर ले तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। इतना प्रबल प्रभाव है गुरु चरणों के रज का। अघर ही बिमल बिलोचन ही के मिट ही दोष दुख भव रजनी के सूज ही राम चरित मणि माणिक गुपुत प्रगट जह जो जे ही खानिज। अर्थ क्या है देखो, उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि का दोष दुख मिट जाते हैं। श्री रामचरित रूपी मणि माणिक्य अत्यंत गुप्त है जो प्रकट जहां जो जिसकी खान होती है। सब दिखाई देते हैं, सब दिखाई पड़ते हैं। इसलिए गुरु आश्रय में रहकर जो राम नाम का आश्रय लेता है वह प्रत्यक्ष श्री राम के दर्शन का भागी बन जाता है। ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं
जथा सुअंजन अंजिद्रुग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध अंजनों को नेत्र में लगाकर साधक सिद्ध सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से बहुत सी खाने देख लेते हैं। सिद्ध अंजन जो होता है उसको आंखों में कभी लगा दिया जाए तो धन वन देख सकते, बड़ी बड़ी खदान खान देख सकते, देख लेते हैं जैसे साधक जन। वैसे ही गुरु चरण को अगर नेत्र में बसा लिया जाए तो वो सभी के अंदर की दिव्यता पहचान सकते कि ये दिव्य शक्ति है, ये प्रचंड शक्ति है, इनमें ये ऊर्जा है, उनमें ऊर्जा है, ये सात्विक है या तामसिक है, ये आध्यात्मिक है या नास्तिक है, ये सिद्ध है या असिद्ध है, ये गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंग अंजना, नयन अमीय दृश्य दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरणौ रामचरित भव मोचन। बहुत सुंदर सी पंक्ति उन्होंने गाई। क्या कहते देखो, श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर, नयनामृत का अंजन है, जो नेत्रों के दोष का नाश करने वाला है। जो नेत्र बार बार पाप दिखाता है ना, वो अगर बार बार गुरु चरणों के आश्रय गुरुपद नख को बार बार देख रहा है तो उसने ऐसा अंजन लगा लिया मानो कि वो किसी पाप कलिकाल को देख ही नहीं पाएगा। ऐसा है, सभी दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्र निर्मल हो जाते हैं और संसार रूपी बंधन से मुक्ति हो जाती है। साथ ही श्री राम चरित्र का वर्णन मैं उसी गुरु के चरण नखों से निर्मित अंजन को लगाकर कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं रामचरित मानस का तो वर्णन कर रहा हूँ, तब कर रहा हूँ जब गुरु आश्रय मिला है, तब गुरु आश्रय रूप। और तुलसीदास जी ने हनुमान जी को भी गुरु स्वीकार किया था। हाँ, बंदौ प्रथम मही सुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा, सुजन समाज सकल गुण खाणी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों में वंदन करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान साधु संत समाज को प्रेम सहित वाणी से प्रणाम करता हूँ, दंडोत करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ होता है, जिसका फल केवल निरस विशद और गुणमय होता है। विषया शक्ति उसमें नहीं होती, इसलिए साधु संतों का चरित्र सुनने से मन में आध्यात्म और भक्ति करने की कामना प्रकट होती है। इसलिए कपास जैसा चरित्र कहा गया है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी उज्जवल होता है। अज्ञान और पाप रूपी अंधकार उनके हृदय में निवास नहीं करते, इसीलिए वह विशद है। विषाद अलग और विशद अलग। विशद यानी जिसमें कोई भी दुख या दुर्गुणों का कोई भी ठिकाना नहीं है। कपास के गुण होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है और गुणमय होता है। अथवा कपास जैसे पहले जाने पर, काते जाने पर, बुने जाने पर कष्ट सहकर भी वस्त्र का रूप लेकर अति सुंदर होता है, वैसे दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढककर वह स्वयं ही दुख सहकर और छिद्रों से ढकते हुए दोष दुर्गुणों को दूर रखता है और मानवीय शरीर की रक्षा करता है। कपास क्या करता है, वो उसको अगर कभी अच्छे से बात बना दिया जाए, सूत निकाल दिया जाए तो वो वस्त्र बनाने में काम आएगा। वो वस्त्र पहनेंगे तो इंसान खुद की रक्षा कर पाएगा। ठंडी कितनी बचो, सूती वस्त्र पहनने पर ठंडी नहीं बचती। सारे अंग छिद्र आदि की लज्जा का भी रक्षण करता है और सब कुछ। वैसे साधु संत है कैसे, वो भी बता रहे। मुद मंगलमय संत
तीर्थ समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जग में चलता फिरता तीर्थराज है, जहां राम भक्ति रूपी गंगा धारा सदा प्रवाहित होती रहती है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी करती है। उनके शरीर में उनके विचार सरस्वती है, राम भक्ति रूपी गंगा बह रही है और प्रेम रूपी जमुना बह रही है। सब तीर्थ गुरु में तो है, साधु संतों में तो है, इसीलिए उन्होंने कहा विधि निषेध माय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी बरणी। हरिहर कथा विराजत वेणी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। विधि और निषेध रूपी कर्मों की तथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया जमुना जी, भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है। जो सुनते हैं वह सब आनंद और कल्याण देने वाली भगवान विष्णु और शिव जी की कथाएं होती है। कल्याण देने वाली भगवान विष्णु और शिव जी कथा जो आनंद देने वाली। शुभ कर्म तीर्थ समाज संत जन जब इन कथाओं का आदर पूर्वक गान करते हैं, तब उनकी कथा से सभी के दुखों का और कष्टों का नाश होता है। भगवान की कथा सुनने से कष्टों का नाश होता है, ऐसा है। अखत अलौकिक तीरथ राउ, दे सब फल प्रगट प्रभाव। सब तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, तत्काल फल देने वाले हैं और उसी का प्रभाव एक संत जन तत्काल मिला कर देते हैं। एक संत जन देते हैं सभी तीर्थों का फल। सुनी समुझहि जन मोदी मन मंजहि, आति होय अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। अब जो तीर्थ में नहीं जा रहा है उसके लिए क्या है? जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्व भाव से उनके प्रेम में गोते लगाते हैं, वह शरीर में रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ पाते हैं और प्रभु चरणों में लीन होते हैं। जो साधु संतों की सेवा करते हैं वो स्वयं ही प्रभु भक्ति के स्रोत बन जाते हैं, स्रोत, ऐसा इनका कहना है। नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी। जलचर थलचर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त जी अपने अपने मुख से अपनी अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कहते हैं। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ और चेतन जीव इस जग में रहते हैं। सभी का उद्धार संत समुदाय करते हैं, सभी का उद्धार संत करते हैं। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब सत्संग के बारे में क्या बोल रहे देखो। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी के कृपा बिना सत्संग में बैठना भी नहीं होता। सत्संग सहज नहीं होता राम जी की कृपा बिना। सतसंग मुद मंगल मूला, सोय फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग की सिद्धि यही फल होता है साधना का, और साधन उसका फूल है। सत्संग ये फल है तो साधन मूल है। जब साधन करते तो उससे सत्संग मिलता है और सत्संग से मिलती है भक्ति, भक्ति मिल गई तो भगवान मिल ही गए। ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं। श्री सीतारामचंद्र चरणों शरणम।
श्रीमते सीतारामचंद्राय नमः।